बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में सिकंदर शाहाना ने मवेशी मंडियों का दौरा किया। मोहम्मद शराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीरा तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर जहांगीरा मैडम शाहाना सिकंदर साहबा ने टैक्स सुप्रीडेंट तैमूर खान, SHO अखोड़ा खटक इशफाक खान, अजब MPA TMA स्टाफ और ठेकेदार के हमरा मवेशी मंडियों का दौरा किया। मैडम ने मंडी में तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया और मौके पर मौजूदा सेंट्री इंस्पेक्टर जुनेद अली को रोजाना की बुनियाद पर मंडी की सफाई का टॉस्क हवाले किया। इंचार्ज मवेशी मंडी की रोजाना की बुनियाद पर आम और जानवरों के लिए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने और रोड साइड पर मवेशी न छोड़ने का टास्क दिया। ठेकेदार को सख्ती से हिदायत जारी की कि शेड्यूल से ज्यादा वसूली हरगिज ना करें। आखिर में लोगों से बराह रास्त और सोशल मीडिया के जरिए ये अपील की कि किसी भी दुश्वारी की सूरत में मंडी में कायम TMA जहांगीरा की कंप्लेंट डेस्क से रजू करें। कोहाट से बताएं जहां पर कमिश्नर ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर खसूफ खान की हिदायत पर कोहाट डिवीजन में सनत और तजारात के फिरोग के लिए एक अहम इजलास कमिश्नर ऑफिस कोहाट में मुनक्किद हुआ। इजलास डेडिक चेयरमैन शफी जान की जेर सरपरस्ती और कमिश्नर मोहतसिम बिल्ला शाह की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला और रिजनल सरकारी महकमों कोहाट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, समाल इंडस्ट्री, स्टेट और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदान ने शिरकत की। इजलास का मकसद मकामी सनतकारों को दरपेश मसाइल का जायजा लेना, उनके हल के लिए काबिल अमल हिकमत अमली मुरतब करना और सनती तरक्की में सरकारी निजी शोबों के दरमियान इश्तराक को फिरोग देना था। सदर कोहाट चैम्बर रशीद फरासा ने सनतकारों के मसाइल तफसील से बयान करते हुए मौसर तजावीज भी पेश की। सादकाबाद से बताएं जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर का दौरा किया। रहमत अली नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम ने बेज़ाब्तियों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच का एक्शन। अवामी शिकायत पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रकम की तरसील करने वाले सेंटर का दौरा किया। मुस्लिम खवातीन की इमदादी रकम से कटौती करने पर 13 रिटेलर्स एजेंट को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने HTPO भोंग मोहम्मद अशरफ के हमरा मुख्तलिफ सेंटर्स का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने भोंग, रहीमाबाद और कोट सब्दल में इमदादी रकम सेंटर का भी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने कहा कि मुस्लिम खवातीन की इमदादी रकम से कटौती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उकाड़ा से बताएं जहां पर ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मंजूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती की कोशिश मुलजिम गिरफ्तार। कमसन बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हवेली लखा के नवाह में मुलजिम ने जबरदस्ती ज्यादती की कोशिश की। पुलिस ने 15 की कॉल मसूल होते ही फौरी रिस्पॉन्स किया। मुलजिम नूर हमाद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। बच्चे और खवातीन के साथ उनसे जुराइम में मुलविस मुलजिमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शकरगढ़ से बताएं जहां पर मजहबी हमआहंगी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद नूर शकरगढ़ में मजहबी हमआहंगी सेमिनार, नमाजियों का खतीब की तैनाती के हक में मुतालबा। जामिया मस्जिद नूर शमाल रोड शकरगढ़ में महकमा औकाफ के ज़ेरे इंतजाम मजहबी हमआहंगी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर STPO सर्कल शकरगढ़, SHO थाना सिटी शकरगढ़ ने जोहर की नमाज के बाद नमाजियों से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी और मसालिक को मुकम्मल आजादी और खुदमुख्तियारी हासिल है। तमाम शहरियों को चाहिए कि वो मुल्की तरक्की, अमन और भाईचारे के फिरोग के लिए मिलकर काम करें। नमाजियों ने मौके पर मस्जिद की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए बताया कि मौजूदा नाइब खतीब इलामा मौलाना रज़्ज़ाक अहमद जुमे के खुतबे से कबले कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल बयान करते हैं और कभी भी किसी मजहबी या मुस्लिम के खिलाफ कोई बात नहीं करते। उनके खुतबात इत्तेहाद और रवादारी के फिरोग का बाइस भी बन रहे हैं। अब आपको बताएं कि होशियार व्हाट्सएप ग्रुप में अवैध और बहुत सारे नामों से आवाम को लूटा जा रहा है। मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम होशियार व्हाट्सएप ग्रुप में अवैध और बहुत सारे नामों से यहाँ ये लोग काम कर रहे हैं और लूट रहे हैं। ये खुद को कोयटा का बताते हैं और नॉन कस्टम गाड़ियों और दीगर अशिया, फ्रिज, AC, इलेक्ट्रॉनिक फरोख्त करते हैं और आधी रकम एडवांस लेते हैं। और उनका दूसरा साथी लाहौर से जाली FIR का सब इंस्पेक्टर बना हुआ है और खुद को FIR का बताता है और उन गाड़ियों के मुतालिक कहता है कि आपकी गाड़ी ठोकर कस्टम ऑफिस और गाड़ी को क्लियरेंस करवाएं और इन सिम भी लाहौर की नहीं है। और सब इंस्पेक्टर FIA का इंस्पेक्टर जिसने सिम भी किसी और के नाम से रखी है और KPK की सिम है और फोन नंबर भी दिया हुआ है। बराए मेहरबानी लोगों के धोखे में ना आए और इनको मत पैसे भेजें और लूटने से बचें और लोगों के नंबर ब्लॉक कर दें। कुछ आपसे बताएं जहां पर ईद के मौके के हवाले से इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया।
राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस खुशाब का ईद उल अजहा इमरजेंसी प्लान जारी। आवाम को हर किस्म की हंगामी सूरत हाल में बर वक्त रेस्क्यू खिदमत फराहम की जाएंगी। ईद उल अजहा के मौके पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस खुशाब ने जिला सतह पर एक रोजाना इमरजेंसी ड्यूटी प्लान तरतीब दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद हसन के मुताबिक रेस्क्यू 1122 का तरबियती याफ्ता अमला ईद की तीनों आयाम में 24 घंटे रोड ट्रैफिक हादसा, मेडिकल इमरजेंसी, फायर और दीगर हंगामी सूरत हाल में खिदमत फराहम करेंगे। रहीमिया खान से बताया, असिस्टेंट कमिश्नर ने बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम पर कटौती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हाकम महर संजयपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम में बेज़ाब्तियों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच सादकाबाद का एक्शन। मुस्तहिक खवातीन की इमदादी रकम से कटौती करने पर 13 रिटेलर एजेंट को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। जिले भर में बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर डिवाइस माफिया के मुस्तहिक खवातीन से 1500 से 2-4 कटौतियों की इतला मसूल हो रही है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद नदीम बलोच ने ASP सादकाबाद के साथ बॉन्ग सेंटर का दौरा किया तो मुस्तहिक खवातीन ने कटौतियों पर एहतजाज किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सादिक नदीम बलोच ने 13 डिवाइस वालों के खिलाफ मुकदमे का ऑर्डर देकर गिरफ्तार कर लिया। अवामी समाजी हलकों ने क्रफ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को खुशाइन करार दिया। भावल नगर से बताएं, जहां पर ईद उल अजहा के मौके पर व्यापारी परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी मुआशिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने खूबसूरत जानवर हैं और यहाँ पे ख़रीदार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनके हालात अब ऐसे हो चुके हैं, ये इनका कहना है कि जी हम अपने जानवरों को यहाँ पे बड़ी खुराकें यहाँ पे इनको खिला रहे हैं और ना कोई यहाँ पे ख़रीदार है, ना इनके कोई पैसे दे रहा है और यहाँ पे मंडी के हालात बिल्कुल ख़राब हैं। लोग ईद कुर्बान सुन्नत इब्राहीमी के लिए यहाँ पे मंडी का रुख काफ़ी हद तक लोगों ने नहीं किया हुआ और यहाँ पे रेट सुन के लोग आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे एक भाई खड़े हैं जिनके ये जानवर, उनसे जानते हैं कि भाईजान ये बताइएगा कि ये आपके जो जानवर हैं इनकी क्या प्राइस है और आप इनको क्या यहाँ पे कौन कौन सी आप इनको रेट इन्हों असं मंगते पे 13 लाख रुपया, उस तो नाल वाले का 9 लाख, परले का जोड़ा 6.5, इन्हों का भी 6.5, इन्हों का जोड़ी का 13 लाख रुपया। ये आपने जो जोड़ी है ये इनका 13 लाख रुपया। तो क्या यहाँ पे लोग खरीदार आते हैं? आते हैं पर रेट नहीं लगाते। अच्छा, हाँ जी। तो जी आपने देखा होगा ये बड़े एक्टिव जानवर हैं और बड़े माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर हैं और यहाँ पे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी लोग आते हैं और ख़रीदार नहीं है। मंडी के हालात बिल्कुल इस वक्त कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई ख़रीदार नहीं मौजूद। ये बेचारे यहाँ पे सिसकियाँ और आहें भरने के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम आगे भी चलते हैं और भी यहाँ पे जानवर हैं, उनसे जानते हैं कि उनके हालात अब कैसे हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मंडी मुआशिया में यहाँ पे जानवर लेने के लिए आए हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे पोजीशन है और क्या रेट हैं जानवरों के। जी भाई बताइएगा कि सुन्नत इब्राहीमी के लिए आप यहाँ पे जानवर लेने, कौन सा जानवर लेने आए हैं? हम छोटा जानवर भी लेने आए हैं और बड़ा भी लेने आए हैं। तो इस वक्त जो रेट है इनके वो क्या चल रहे हैं? इनके रेट ज़रूरत से ज़्यादा हैं इस टाइम, तो बाकी अभी देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता, कोशिश कर रहे हैं हम भी। ये भी बेच रहे हैं, महंगे बेच रहे हैं। अभी तो पता नहीं इन्हें महंगा पड़ रहा है या हमें सस्ता नहीं लग रहा जानवर, लेकिन जानवर महंगा मिल रहा है अभी। जी मेरे साथ एक और भाई यहाँ पे खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है और जानवरों को क्या रेट है। जी भाई बताइएगा। असल में यहाँ पर रेट अभी भी हाई है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जी हम घर से लेके भी आए हैं, फिर यहाँ पर पर्ची भी दे रहे हैं, चारा वगैरह भी डाल रहे हैं, उस वजह से भी कुछ है। फिर अभी माहौल ज़रा मौसम आपके सामने, ज़रा बारिश वगैरह होगी तो इनको फिर इधर करना पड़ेगा। तो अभी रेट वगैरह हाई दे रहे हैं, लेकिन अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला कुछ ना अल्लाह ताला जो हमारे नसीब में होगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा इंशाल्लाह देखा जाएगा। अभी आए हैं और मुआशी ख़रीदने के लिए, तो यहाँ पे मेरे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं जो बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके पास कौन कौन। जी भाई आपके पास क्या कौन से जानवर है आपके पास? हमारे पास ये ले लें बकरे। तो क्या रेट है इसका? इसका रेट है वजन 1.5 लाख रुपए। अभी कोई रेट लगा है यहाँ पे इसका? लगा है, पर यहाँ पे लेने वाले है ही नहीं, मज़े लेने वाले ज़्यादा हैं। कोई कहता है ये 80,000 ले लो, कोई कहता है 90,000 ले लो। बकरे देखो माशाल्लाह। और इसकी खुराक आप इनको क्या खिला रहे थे यहाँ पे? दूध, लस्सी, मक्खन, वो खुराक है इनकी।
जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे लोग आते हैं और मज़े लेके चले जाते हैं। हमने इनको बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला है और बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल, अपने बच्चों की तरह इनको पाला है। और कोई भी ख़रीदार पूरे पैसे देने से, पूरे पैसे कोई भी नहीं दे रहा और ना कोई दे रहा। यहाँ पे और भी मेरे साथ मौजूद हैं लोग और बड़े खूबसूरत यहाँ पे जानवर हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि क्या लोग यहाँ पे सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर लेने आ रहे हैं। जी भाई बताइएगा, आपके पास कौन से जानवर हैं? हमारे पास ये बच्चा है, समझ आएगी नहीं, बछी है, ये बकरे नहीं है, समझ आएगी ना। जानवर का रेट मूल्य देते समझ आएगी ना। जानवर बहुत कम मांगते हैं, हम मांगते हैं 70,000, वो लगाते हैं 50, 60, 50, 60, 50, 60। आप जानवर देख ले तबीयत खुश होगी आपकी। कौन सी जगह से आए आप? हम आए जी भावलपुर से। ये जी मेरे साथ एक भाई बहावलपुर से यहाँ पे जानवर बेचने के लिए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम जो रेट लगाते हैं, अगर 50,000 कहते तो लोग हमें कहते जी कि 30,000 रुपये ले लें। अगर हम उनको 1 लाख रुपए कहते तो वो कहते 50,000 ले लें। तो ये हालात है अभी महंगाई का। तो मेरे साथ एक और भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे मंडी के क्या हालात हैं। यहाँ पर मंडी इतनी सस्ती हो रही है और यहाँ जो 2 लाख का माल है उसके लाख रुपए लग रहे हैं, 1,20,000 लग रहा है। और उनके चराई भी पूरी नहीं हो रही है, पानी पिलाई भी पूरी नहीं हो रही है, खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। कौन सी जगह से आप आए? भावनगर रहता हूँ मैं। जी ये भावनगर से भाई है, ये भी इनका भी वही कहना है कि किसी जानवर का जो रेट 2 लाख रुपए है और लोग 50,000 देने पर उनको कहते हैं कि जी हम 50,000 देंगे। तो मेरे साथ और भी यहाँ पे भाई मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, आपके पास कौन से जानवर है और क्या यहाँ की सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बकरे हैं, 3 बछड़े हैं, कोई रेट नहीं है अभी तक। 2-3 दिन हो गए, कोई माल भी नहीं बेचा, खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा, वैसे ही बैठे हैं भाई। एक भी नहीं बेचे हमने। तो ये जो आप यहाँ पे इनको खिला पिला रहे हैं, ये अपनी जेब से कर रहे हैं? से खिला रहे हैं, जेब से खिला रहे हैं, खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा भाई। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि जी अपनी जेब से हम इनको खिला रहे हैं और कोई ख़र्चा नहीं, ना कोई ख़रीदार है। और यहाँ पे हम काफ़ी दिनों से परेशान हैं, कोई ख़रीदने वाला यहाँ पे नहीं मौजूद और ना कोई हमें कोई रेट दे रहा है। और हम यहाँ पे परेशानी के आलम में यहाँ पर बैठे हैं और कोई भी जानवर सही पैसे देने पर नहीं आ रहा और ना कोई सही दे रहा है। जी जोर से बताएं, जहां पर एक बच्चे की मां ने खुदकुशी कर ली। आरजू असलम की रिपोर्ट के मुताबिक जोर थाने के हद गाँव तोमर फकीर महर की रिहायशी 23 साल शादीशुदा नौजवान खातून एक बच्चे की मां शबाना जोजा अली गुलाम शर ने मुआयना तौर पर खुदकुशी कर ली। उल्सा का खातून के शोहर पर कत्ल का इल्जाम। इस हवाले से मुआयना खुदकुशी करने वाले नौजवान खातून शबाना के वालिद गुलशेर शर जो संजेरों के वार्ड नंबर 1 के रिहायशी और दर्जी का काम करते हैं, जोर के अस्पताल में मौजूदा सहाफियों को बताया कि उनकी बेटी को उनके शोहर ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद नीम मुर्दा हालत में अजारबंद का फंदा बनाकर उन्हें कमरे के चुतहरे से लटकाकर कत्ल कर दिया और खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने RSC जोल से मतवाफिया की लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी। और दूसरी जानिब पुलिस ने मतवाफिया औरत के शौहर अली गुलाम शर को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम के खिलाफ मुंतकिल कर दिया। लोधरा से बताया, जहां पर सुथरे पंजाब मुहिम का सिलसिला शुरू हो गया। जाम अजहर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दीन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम ईद उल अज़हा के मौके पर भरपूर अंदाज में जारी है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नजीर के ईद उल अज़हा के खसूसी मौके पर सफाई के हवाले से हिदायत जारी की। मवेशी मंडियों में सफाई और पानी के छिड़काव का अमल मुसलसल जारी रखा जाएगा। ईद उल अज़हा के खसूसी मौके पर सफाई में किसी किस्म की कोताही काबिल कबूल नहीं होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल रज़ाक डोगर ने कहा कि ईद के मौके पर साफ सुथरा माहौल मुहैया करेंगे। शहरियों और देहातियों में यकसा सफाई की सहूलियात के लिए मवेशी मंडियों में भी खसूसी आगाही कैंप्स मुनक्किद किए गए। न्यूज स्टूडियो से फिर बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज। पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।